पोको ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया पोको M2 Pro और पहले बता देता हूं ये एक कंप्लीट रीब्रांड है। ग्लोबल Redmi Note 9 Pro इंडिया में पोको M2 Pro बन के आया। इतना तक कि इंडियन Redmi Note 9 Pro के साथ भी 99% सिमिलर है। आपने काफी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार मजा नहीं आया, सेम टू सेम रीब्रांड है, कॉपी कर दिया। पर क्या एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बेकार ऑप्शन है या इतना बेकार चॉइस है? इस वीडियो में पोको M2 Pro के बारे में बात करेंगे। और वैसे मैं सोच रहा था कि ये स्मार्टफोन खरीद के रिव्यू करूं क्योंकि मोटो वन फ्यूजन के सारे वीडियोस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। मेरे सबसे एक दो वीडियोस रह रहा होगा, तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट या फर्स्ट सेल में इसे खरीद लो। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं। इसमें आपको 6.67 इंचेस का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और मैंने नोटिस किया है कि पोको के वेबसाइट में इन्होंने 120 हर्ट्ज मेंशन कर रखा है। वो 120 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के बारे में बात कर रहे हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या 120 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट जो है वो यूजलेस फीचर है? बिल्कुल भी नहीं। उसके वजह से आपका जो टच रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है टच रिफ्रेश रेट के साथ। अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो स्नैपड्रैगन 720G मिल जाएगा। दो रैम वेरिएंट्स में मिल जाता है, 4GB एंड 6GB। दोनों ही LPDDR4X रैम यूज करते हैं। अगर बात करूं कैमरा के बारे में तो 48+8+5+2 मेगापिक्सल का रियर सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 48 मेन सेंसर हो गया आपका, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो हो गया, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बैटरी के बारे में बात करूं तो 5000 mAh मिल जाता है। साथ ही साथ उसे चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर ही 33 वॉट का चार्जिंग भी आपको मिल जाएगा। टाइप सी कंपैटिबल है, तो टाइप सी चार्जर आपको मिलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करूं तो 3 कलर ऑप्शंस में मिल जाएगा, पर्पल, ग्रे और ग्रीन। पर्पल थोड़ा सा यूनिक लगा मेरे को, पर्पल, ग्रे और ग्रीन मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और P2i कोटिंग भी मिल जाता है। प्राइसिंग है इसका 14,000 रुपीज़। यस एग्जैक्टली, Redmi Note 9 Pro के साथ कंपीट कर रहा है 14,000 रुपीज़ में। तो अभी आप सोच रहे होंगे यार सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन बता दिया Redmi Note 9 Pro वाला, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें आपको एड्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा पोको फॉर MIUI या MIUI फॉर पोको, जिसकी वजह से इसमें एड्स नहीं देखने को मिलता। एंड सेकेंडली 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है इसमें। साथ ही साथ इसमें 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा कंपेयर टू 5020 एंड 18 वॉट का चार्जिंग। तो दो चीज़ों में आपको बेटर परफॉर्मेंस या बेटर फीचर्स आपको मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कंपनीज रीब्रांड कर रही है, रेडमी अपने खुद के स्मार्टफोन को पोको बना रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं? मेरे हिसाब से हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग मिल रहा है। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जब Redmi Note 9 Pro और Realme 6 दोनों साथ साथ लॉन्च हुआ था, मैंने Realme 6 को खरीद के रिव्यू किया था, क्योंकि मेरे को दो चीज़ों में बेटर लगा Realme 6। फास्टर चार्जिंग मिल जाता है एंड सेकेंडली एड्स नहीं देखने को मिलता। और सेम चीज़ अभी यहाँ पे भी हो रहा है। Redmi Note 9 Pro में एड्स देखने को मिलता है और इसमें आपको एड्स नहीं देखने को मिलेगा। Redmi Note 9 Pro में आपको 18 वॉट का चार्जिंग मिलता है, इसमें 33 वॉट का चार्जिंग मिलेगा। तो जहां हमें बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। जब तक पोको बीच में अपडेट शेड्यूल में या कोई ना कोई पंगा कर देता है, स्पेयर पार्ट्स में पंगा करता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूजन प्लस को सेल करने के बाद इसे फर्स्ट सेल में खरीद के रिव्यू करूँ। आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।